और चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल आज पहुंचे हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं। बाद में वहां से अंग्रेजों का समय आया, अंग्रेज ने ग्रीनविच में ले जाकर के समय की गणना प्रारंभ कर दी। अब समय की गणना प्रारंभ कर दी और उनने अपनी घड़ी डिसाइड कर दी। हालांकि वो चालाकी से कर दी, उनने अपनी गणना में कर दिया कि रात की 12 बजे से दिन बदलेगा। अब रात की 12 बजे से दिन बदलेगा, इसका कोई सिर पैर नहीं। कैसे मान सकते हो रात की 12 बजे? न तो कोई पक्षी, ना कोई मनुष्य, ना कोई प्राणी या तो सूर्योदय से अपनी दिनचर्या चालू करते हैं या निशाचर सूर्यास्त के बाद अपनी दिनचर्या चालू करते हैं। लेकिन बस जो चला दिया वो सही, उनने कर दिया वो सही। बड़ी मुश्किल, इसको व्यवहारिक रूप से दृष्टिकोण से कैसे लाए? तो हमारी विचार परंपरा से, संघ की दृष्टि से भी एक ऑब्जर्वेटरी बनी और उसी बात को बढ़ाते बढ़ाते एक IIT के विद्यार्थी ने वैदिक घड़ी बनाई और उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। उस विश्लेषण को कितने अच्छे ढंग से बताया कि वास्तव में 60 मिनट के 1 घंटे का हिसाब लगाओगे तो ये जो अपना रात्रि का 12 बजे वाला हिसाब, तो अपने यहाँ ये आधी रात्रि में और आधे पूरे दिन में 1.5 दिन में माना जाएगा। अगर सुबह सूर्योदय हुआ 6 बजे तो रात की 12 बजे तो 18 घंटे हुए ना, ये पूरे 24 घंटे कैसे हो सकते? तो बाकी के 6 घंटे क्या करने वाले? तो उसको उनने वापस थोड़ा सा संशोधित किया कि ये 60 मिनट का हिसाब नहीं हो सकता, आपके हिसाब से करना तो इसको 48 मिनट में करना पड़ेगा। तो 48 मिनट करेंगे मतलब हमारा एक मुहूर्त हो गया। तो सुबह 6 बजे से सूर्यास्त तक के 15 मुहूर्त और शाम को रात्रिकालीन मुहूर्त भी, वो भी इस सूर्यास्त से वापस सूर्योदय के 15 मुहूर्त, ये 30 मुहूर्त हो जाते हैं। तो वो 6 घंटे अपने हाथ में आ गए और इसका हमारा हिसाब कितना बढ़िया लगा कि ये 15 में 15 30 मुहूर्त में हमारा सारा हिसाब हो गया। और इसको व्यवहारिक रूप से भी देखोगे तो किसी भी क्लास में कोई शिक्षक पढ़ाने आता है तो साइंस की दृष्टि से भी पढ़ने पढ़ाने की सबसे अच्छी समय की गणना करें तो 45 से 48 मिनट के तो पीरियड होता कि नहीं होता? ये तो यही तो हिसाब लगाते हैं हजारों साल से, इससे बाहर कहाँ जाते हैं? तो ये जो छोटी छोटी लेकिन महत्व की बात, तो जब हमने वैदिक घड़ी बनाई, वैदिक घड़ी का माननीय प्रधानमंत्री जी से लोकार्पण कराया, तो आज की दृष्टि से जो जंतर मंतर चलता है, 5 जंतर मंतर बनाए गए थे, ये जो 300 साल पहले राजा जयसिंह द्वारा, उसके पास में हमने टावर बनाकर वैदिक घड़ी भी वहां लगाई। और जब आपके आशीर्वाद से भोपाल आ गए तो हमने कहा CM हाउस में वैदिक घड़ी होना चाहिए, तो CM हाउस में भी वैदिक घड़ी लगाई। ये ऐसी कई सारी धाराओं को इन्हीं पे उदाहरणों से समझते हुए हमने भी कोशिश की है कि अगर युवा चिंतन शिविर का विषय है तो सरकार के द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। और आपके माध्यम से प्रदेश भर में ऐसे जो अच्छे समीचीन आवश्यकता अनुसार सरकार के द्वारा भी धारण करने योग्य अच्छे सुझाव होंगे, अपने विचार यात्रा के निश्चित रूप से सरकार उसको लागू करने का प्रयास करेगी। मैं आश्वस्त करते हुए पुनः आपको इस पूरे शिविर की बधाई देता हूं और विनम्रता के साथ, चूंकि मेरे अन्य कार्यक्रम होने से मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये शिविर सफल हो और मेरी आपको खासकर मेरी तरफ से मैं जाने की आपसे आज्ञा चाहता हूं और आप सबके प्रति पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं अपने महत्वपूर्ण क्षणों में से समय लेकर हमारे बीच पधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का।